पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 5 से 42 तक। यीशु समारिया के सुखार नामक नगर पहुँचे। यह उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का झरना है। ईसा यात्रा से थक गए थे, इसलिए वह झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक सामरी स्त्री ने पानी भरने आई। ईसा ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए सामरी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या है कि आप यहूदी होकर भी मुझ सामरी स्त्री से पानी पीने के लिए पानी मांगते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वह संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमें यह कुआं दिया। वह स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उससे पानी पीते थे। ईसा ने कहा, जो यह पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूँगा वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वह जल दीजिए जिससे मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे यहाँ पानी भरने नहीं आना पड़े। ईसा ने उससे कहा, जाकर अपने पति को यहाँ बुला लाओ। स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा कोई पति नहीं है। ईसा ने उससे कहा, तुम ठीक ही कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ अभी रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है। यह तुमने ठीक ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, मैं समझ गई कि आप नबी हैं। हमारे पुरखे इस पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। ईसा ने उससे कहा, नारी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह समय आ रहा है जब तुम लोग ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में ही। तुम लोग जिसकी आराधना करते हो उसे नहीं जानते। हम लोग जिसकी आराधना करते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों से ही प्रारंभ होती है। परंतु वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है। आपके आराधकों को चाहिए
कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप मसीह जो ख्रीस्त कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वे आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ईसा ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। उसी समय शिष्य आ गए और उन्हें एक स्त्री के साथ बातें करते देखकर अचंभे में पड़ गए। फिर भी किसी ने यह नहीं कहा, इससे आपको क्या, अथवा आप इससे क्या बातें करते हैं। उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया है। वही वह मसीह तो नहीं है? इसलिए वे लोग नगर से निकलकर ईसा से मिलने आए। इस बीच उनके शिष्य उनसे यह कहते हुए अनुरोध करते रहे, गुरुवर खा लीजिए। उन्होंने उससे कहा, खाने के लिए मेरे पास वह भोजन है जिसके विषय में तुम लोग कुछ नहीं जानते। इस पर शिष्य आपस में बोले, क्या कोई उनके लिए खाने को कुछ ले आया है? इस पर ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। क्या तुम यह नहीं कहते कि अब कटनी के 4 महीने रह गए हैं? मैं तुम लोगों से कहता हूँ, आंखें उठाकर खेतों को देखो, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। अब लुनने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फसल जमा करता है, जिससे बोने वाला और लुनने वाला दोनों फिर मिलकर आनंद मनाएं। क्योंकि यहाँ यह कहावत ठीक उतरती है, एक बोता है और दूसरा लुनता है। मैंने तुम लोगों को वह खेत लुनने भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया है। दूसरों ने परिश्रम किया और तुम्हें उनके परिश्रम का फल मिल रहा है। उस स्त्री ने कहा था, उन्होंने मुझे वह सब जो मैंने किया बता दिया है। इस कारण उस नगर के बहुत से समारियों ने ईसा में विश्वास किया। इसलिए जब वे उनके पास आए तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप हमारे यहाँ रहिए। वह 2 दिन वहीं रहे। बहुत से अन्य लोगों ने उनका उपदेश सुनकर उनमें विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तुम्हारे कहने के कारण ही विश्वास नहीं करते। हमने स्वयं उन्हें सुन लिया है और हम जान गए कि वह सचमुच संसार के मुक्तिदाता हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज चालीसा काल का तीसरा रविवार है। आज के तीनों पाठ जल के प्रतीक द्वारा ईश्वर के प्रेम, दया, करुणा, शांति एवं क्षमा की व्याख्या करता है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हमें जीवित रहने के लिए जल बहुत ही जरूरी है। कहा गया है, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन असंभव है।
जिस प्रकार जल के बिना जीवन असंभव है, उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए आज का ईश्वरीय संदेश बहुत ही जरूरी है। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि जब ईश्वर इस्राएली जनता को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर प्रतिज्ञात देश की ओर ले जा रहे थे, जब इस्राएली जनता प्रतिज्ञात देश की ओर जा रहे थे, उन्हें मरुभूमि से होकर गुजरना पड़ा। जब वे मरुभूमि में गुजर रहे थे, उस समय उन्हें पानी की समस्याओं से जूझना पड़ा और वे इस मुसीबत में ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। वे ईश्वर को कोसने लगे और कहने लगे कि आप हमें इस मरुभूमि में हमें और हमारे बच्चे और हमारे पशुओं को प्यास से मार डालना चाहते हैं। आप हमें प्यास में मरने के लिए लाए हैं। वे ईश्वर की उपस्थिति की भी शंका करने लगे। वे शंका करने लगे कि क्या ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। इस पर मूसा ने ईश्वर पर अनुरोध किया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं इस्राएली जनता को क्या करूं, क्योंकि ये मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हैं। हम देखते हैं कि ईश्वर इस्राएली जनता को उस मरुभूमि में एक चमत्कारिक रूप से उन्हें पानी या जल प्रदान करते हैं। हम भी जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत, कठिनाइयाँ या विपत्तियाँ आती है, हम भी कई बार ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हैं, ईश्वर को कोसते हैं। इस्राएली जनता की तरह हम भी ईश्वर की उपस्थिति को हम शक करते हैं कि क्या हमारे साथ, क्या मेरे साथ ईश्वर है या नहीं। आज के पाठों के द्वारा ईश्वर हमें आश्वासन देते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, चाहे वह दुख की घड़ी हो, चाहे वह विपत्ति की घड़ी हो, चाहे वह खुशी की घड़ी ही क्यों ना हो। ईश्वर हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। आज के सुसमाचार में भी हम दो प्यासे व्यक्तियों को देखते हैं, एक प्रभु यीशु और दूसरा समारी स्त्री। जब प्रभु यीशु यहूदिया से गलीलिया की ओर यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते करते वे थक गए और वे सुखार नामक स्थान में याकूब के कुएं के पास जाकर बैठ गए। हम देखते हैं कि उसी समय एक समारी स्त्री पानी भरने के लिए उस कुएं के पास आती है। प्रभु यीशु मसीह उनसे वार्तालाप करते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे पानी पिला दो। समारी स्त्री आश्चर्यचकित हो गई और उनसे कहा, आप यहूदी होकर भी मुझ समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं। यीशु ने समारी स्त्री के इस प्रश्न का नज़रअंदाज करते हुए उनसे कहा, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती, यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे पानी मांगता है, तो तुम उससे मांगते और वह तुम्हें संजीवन जल प्रदान करता, और जब वह उसे प्राप्त करेगी तो फिर उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, संजीवन जल क्या है जो
प्रभु यीशु मसीह समारी स्त्री के लिए देने की कह रहे हैं। संजीवन जल प्रभु की आत्मा है और यह हमें कैसे प्राप्त होगा? संजीवन जल का जो स्रोत है वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए संजीवन जल को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना है, प्रभु यीशु में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करना है, प्रभु यीशु मसीह पर श्रद्धा और भरोसा रखते हुए हमें उनके मार्ग को अपनाना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 37 से 39 में, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। आज प्रभु यीशु हमारी आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए बुलाते हैं। प्रभु यीशु हमारे प्यासे हैं। प्रभु यीशु हम जैसे पापियों के प्यासे हैं। वे हमारे प्रतिदिन के विभिन्न परिस्थितियों में हमें खोजने आते एवं हमारी प्यास बुझाने की पहल करते हैं। आज हम अपने आप को जांचें, अपने मन को, अपने दिल को जांचें, हम किसके प्यासे हैं। हम अपने रोजाना जिंदगी में, बाहरी जिंदगी को देखें तो हम कई बार संसारिक वस्तुओं के प्यासे हैं, लेकिन अगर हम अपनी वास्तविक जीवन को देखें, वास्तविक जीवन को परखें, तो हम इस संसारिक वस्तुओं से भी अधिक वास्तविक रूप से प्यार, शांति, स्वीकृति, समझदारी, करुणा, दया, सहानुभूति, मेल मिलाप के प्यासे हैं। और इस प्यास को कौन बुझा सकता है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे इस वास्तविक प्यास को बुझाने वाले हैं। आइए हम वही प्रभु यीशु मसीह जो हमारी आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए हमें खोजने आए हैं, उन पर विश्वास करें, उन पर श्रद्धा रखें और हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए हम अपना जीवन व्यतीत करें। आज के जीवन में हम देखते हैं कि कई लोग प्यासे हैं, पानी के प्यासे नहीं, बल्कि हमारी प्यास, ईश्वरीय प्यास, आत्मिक प्यास के प्यासे हैं। क्या इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उन लोगों को जो आत्मिक प्यासे हैं, उन लोगों को हम यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं, जो हम सबों को संजीवन जल से हमें हमारी प्यास को बुझाएंगे। जिस प्रकार समारी स्त्री ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उन्होंने गांव में, नगर में जाकर दूसरे लोगों को भी लेकर यीशु के चरणों में लेकर आई और कई लोगों ने ईश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उस प्रभु यीशु मसीह के संजीवन जल को प्राप्त किया। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबों को अपने संजीवन जल से तृप्त करे, संजीवन जल से हमारी प्यास बुझाए, ताकि हम हमेशा ईश्वर की शांति, प्यार, खुशी को हम अपने जीवन में अनुभव करें। ईश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।